होता क्या है कि मुझको ये पता है कि साइन थीटा साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, राइट। साइन 30 अगर 1/2 है, अगर मैं इस साइन को अगर लेफ्ट में भेज दूं तो ऐसा दिखेगा, वो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। इनवर्स मतलब साइन का ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए उसकी वैल्यू 1/2 होती है, ऐसा हम उसको पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। अब ऐसे सिलेबस में वही हमारे 6 के 6 इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। अब ये इन लोग का फंडामेंटल ऐसा है कि पहला पॉइंट अगर मैं लिख दूं साइन इनवर्स एक्स, तो तुम लोग को पता है साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। हमने स्टार्टिंग में देखा था, चैप्टर का नाम था फंक्शंस, -1 से लेके +1, ये उसका डोमेन होता है, ठीक है। और अब इसका अलग से क्या है, ये उसका ग्राफ है। तुम लोग को पता है साइन का ग्राफ कैसा है, साइन का ग्राफ ये ऐसा ऐसा चलता है, ये वाला साइन का ग्राफ है। लेकिन साइन इनवर्स का ग्राफ थोड़ा अलग है, ये रहा तुम्हारा क्वाड्रेंट, ये एक्सिस बनेंगे, फ उल्टा फ ग्राफ होता है साइन इनवर्स का, उल्टा फ। फ नहीं होता है ऐसा, अपन मराठी में हिंदी में फ लिखते हैं, ये फ ही है लेकिन उल्टा फ है ऐसा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये फ साइन इनवर्स का ग्राफ है और मैं एक चीज पूछ रहा तुमको, ये 1:1 है या मेनी टू वन है, तो कैसे करोगे, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कितने पॉइंट पे काट रही है उसको, सिंगल पॉइंट में काट रही है, इसलिए ये क्या है तुम्हारा, ये इंक्रीजिंग, ये तुम्हारा क्या है, 1:1 फंक्शन है। दूसरी चीज, साइन इनवर्स का ये जो रेंज है, ये सॉरी ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट होता है -π/2, ये पॉइंट होता है +π/2। इसीलिए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन ये -1 से +1 तक जाएगा, नो डाउट, लेकिन इसकी जो रेंज है, रेंज, इसकी रेंज बनती है -π/2 से लेके +π/2, ये भी ध्यान रखना भी, ये तुम लोगों के लिए बहुत नया है। साइन इनवर्स का डोमेन यू नो ऑलरेडी -1 से +1 है, लेकिन साइन इनवर्स की रेंज, रेंज हमेशा कहाँ चेक करते हैं, वाई एक्सिस पे, इसकी रेंज है -π/2 से +π/2। ये सपोज ये मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, यहाँ पे -1 +1 होना चाहिए, ये तुम्हारा -π/2 है, ये +π/2 है, ये उसका रेंज होता है, ठीक है। और एक चीज, जब कभी भी फंक्शन को, जब कभी भी, मैंने तुमको एक चीज बोली थी कि तुम आईटीएफ में सीखोगे, वो अब टाइम आ गया है, जब भी तुम्हारा ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट की ओर अगर बढ़ रहा है, ऊपर ऊपर की लेवल पे जा रहे हैं, ऐसी देखो ये वाली, तो इसको बोला जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग। तुम देख सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बढ़ते हुए जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। ये रहा तुम्हारा पहला फंक्शन जिसका नाम था साइन इनवर्स एक्स, साइड बाय साइड कॉपी करते चलना। सेकंड फंक्शन है तुम्हारा कॉस इनवर्स एक्स, फिर से वही कॉस इनवर्स का डोमेन भी -1 से +1 होता है, ठीक है, लेकिन कॉस इनवर्स का ग्राफ थोड़ा उल्टा होता है। साइन इनवर्स का ग्राफ उल्टा फ है, लेकिन कॉस इनवर्स का ग्राफ एक्चुअल वाला फ है, ये वाला फ। लेकिन तुम देख सकते हो साइन इनवर्स का ग्राफ पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में है, ये पूरा ऐसा फैल जाता है, इसका ग्राफ जो है, ये ग्राफ खाली इतना ही है, वो एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आता, तो ये वाला पॉइंट है तुम्हारा पाई, ठीक है। इसीलिए कॉस इनवर्स का रेंज, रेंज बनता है 0, दिस इज द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अब तुम सबसे एक चीज पूछ रहा हूं मैं, कि मैंने जैसे बोला था व्हेन इट कम्स टू ये वाला सीन, ये इंक्रीज करते जा रहा था, इसको देख के क्या लग रहा है, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग, ये उल्टा होगा, ठीक है, तो इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये होता है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। याद होगा तुम लोगों को, मैंने अपन ने कॉट इनवर्स के क्वेश्चन किए थे, कॉस इनवर्स के क्वेश्चन किए थे। सपोज ऐसा दिया है x इज ग्रेटर देन π/4, और अगर मैं दोनों साइड अगर कॉस इनवर्स लगा रहा तो ऐसा दिखेगा, कॉस इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स ऑफ π/4, ऐसा होता अगर वो इंक्रीजिंग होता तो, लेकिन ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगे ऐसी।
ये तुम समझ जाओगे आगे कब करना है, ये कैसे करना है, क्या करना है तुमको। मैंने ये अपन ने फंक्शन के टाइम इसमें किया था ये सब, लेकिन तुम ऑब्वियसली भूल गए होंगे, बहुत दिन हो गए उसको भी करके। तो यहाँ पे पहली चीज, इंक्रीजिंग फंक्शन को साइन ऑफ इनइक्वालिटी जैसे की वैसी रहती है, लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका डोमेन -1 से +1 है, इसकी रेंज 0, है और ग्राफ उसका फ है। नंबर 3, ये तीसरा है, इसको बोला जाता है tan इनवर्स x। किसको याद है tan इनवर्स का डोमेन क्या है? व्हाट इज द डोमेन ऑफ tan इनवर्स x? कोई है जो बता सकता है व्हाट इज द डोमेन ऑफ tan इनवर्स x? डोमेन होता है इसका आर क्लब, दिस इज अ मेंबर ऑफ आर क्लब, ठीक है, आर क्लब का मेंबर है tan इनवर्स x। अब इसका ग्राफ सोया हुआ फ, मतलब ऐसा फ है जो लेट गया है कंप्लीटली 90 डिग्री में, इसका ग्राफ ऐसा जाता है, ये वाला, ठीक है। एक बार बताओ फिर इसको देख के, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग। या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग। थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग फंक्शन को साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा, ये वाला पॉइंट है -π/2, ये पॉइंट है तुम्हारा +π/2। तो इसका रेंज है, रेंज इज ऑल्सो -π/2 से +π/2। और ये क्या है? ये इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं, 1:1 मेनी टू वन में ये कौन सा फंक्शन बनता है? ये 1:1 है, इट्स अ मेनी टू वन। नंबर 4 हो गया तुम्हारा, ओके। tan इनवर्स हो गया। अब जा रहे हैं हम लोग कॉट इनवर्स पे। कॉट इनवर्स सर कॉस इनवर्स भी मेनी टू वन है? नहीं, वो 1:1 है कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉट इनवर्स इसका ग्राफ, पहली चीज तो ये तुम लोग के लिए नया है, इसका ग्राफ भी नॉर्मली ये कॉस इनवर्स को ही फॉलो करता है, और इसका ग्राफ ऐसा जाएगा समहाउ। चलो इसको यहां से लेता हूं मैं, ये ऐसा जाएगा, इसे बनाना नहीं है इसका डायग्राम, हाँ सॉर्ट ऑफ ऐसा ही है। ये पॉइंट तुम्हारा π/2 होता है, ये तुम्हारी लाइन है, ये लाइन है। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स का सबसे पहले कॉट इनवर्स का रेंज, इसका रेंज भी होता है आर क्लब, इट्स अ पार्ट ऑफ आर क्लब, ठीक है। इसका सॉरी नॉट रेंज, डोमेन बोलना था मुझको। इसका डोमेन है आर क्लब, इसका रेंज है 0, ये कॉस को फॉलो करता है, लेकिन इस बार ओपन में है, और इट्स एन डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? जब भी तुम दोनों साइड कॉट इनवर्स लगाओगे उसका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। नंबर 4, नंबर 5 है तुम्हारा सेक इनवर्स एक्स। ये तुम्हारे इससे पहले हुआ नहीं है, ये फंक्शन पहली बार इंट्रोड्यूस हुए तुम लोगों को, पहला पार्ट। क्या नाम इसका? सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, वैसे ये तुम्हारा ऐसा लाइन रहेगा, ये वाला ऐसी लाइन रहती है, ये ऐसा इधर जाता है, दूसरा वाला -1 से +1, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है ना, ओके, नीचे नहीं आएगा। ये ग्राफ इसका ऐसा जाएगा, ये ऐसा ग्राफ है। देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है -1, ये पॉइंट है +1, इसलिए इसका डोमेन, ये नया इंट्रोडक्शन है तुम्हारे लिए, इसका डोमेन देखना, ये एक्चुअली ये ग्राफ है उसका ऐसा ग्राफ नहीं है डिसकंटिन्यू, ग्राफ ड्रॉ पेन उठाने वाले स्पेस में। इसका बनता है -∞ यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, 1 को क्लोज्ड, इंफिनिटी को ओपन। ये रहा तुम्हारा क्लोज ओपन, ये रहा क्लोज ओपन, ये उसका डोमेन है। और इसका रेंज जो है, रेंज, इसका रेंज है 0, उसमें से π/2 माइनस करके। एक बार बताओ अभी, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है? ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है? ऐसे इंक्रीजिंग फंक्शन। नंबर लास्ट, नंबर 6, ठीक है। नंबर लास्ट, ये कोसेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स एक्स। जो भी याद रखना, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की प्रॉब्लम आए ना, जिसका इनिशियल सी है वो सारे डिक्रीजिंग है, ठीक है। याद कैसे रखोगे? जिसका इनिशियल सी है वो सारे के सारे डिक्रीजिंग है,
ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स। ग्राफ नॉर्मली फिर से वैसा ही है, सेक इनवर्स को ही थोड़ा बहुत फॉलो करता है ये, लेकिन इसका ग्राफ ऐसा बनता है, इधर से वो ऐसा जाएगा, आई गेस यहाँ से ऐसा जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक कोसेक इनवर्स एक्स। इसका भी सेम, माइनस इन्फिनिटी से ये कोई पूछता नहीं है, हाँ पर डोमेन के क्वेश्चन आ सकते हैं इनके साथ, तो इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, इसका रेंज -π/2 से π/2 है, जिसमें 0 माइनस है। और ये ऑब्वियसली इट्स एंड ये ना इवन है ना ऑड है, ये कुछ भी, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। चलो ये तुम्हारे थोड़े बहुत क्वेश्चन थे, आई मीन थोड़े बहुत ग्राफ थे, मैं चाहता हूँ तुम लोग इसको एक बार देख लो। बस तो हम लोग को ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ये तुम ऑलरेडी इसके रेंज, इसका डोमेन, इसके रेंज कर चुके हैं। तुमने क्या सॉल्व नहीं किया, तुमने इन तीनों को सॉल्व नहीं किया अब तक, जो हम लोग आज करने वाले हैं। आज हम लोग पूरा रेंज एंड डोमेन करने वाले पूरा। एक बार देख लो, सारा क्वेश्चन सॉल्व करने हम लोग को इस पे। मेरी आवाज सुनी गई ना? तुमने नहीं ये सर। ड्रॉ कर लिया नहीं क्या? सर। ड्रॉ वगैरह कर लिया, ग्राफ वगैरह कैसा है क्या है? हो गया सर। पर आज का सीन ज्यादा तो तुमको ध्यान कहाँ देना है, वहां पे फोकस करते हैं हम लोग। हमको सबसे पहले ये देखना है कि किस किस का डोमेन क्या क्या है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से +1 है, और उसी डोमेन पर उसकी रेंज होती है। देख के रखो, -1 डालो इसके अंदर, साइन इनवर्स ऑफ -1 बनता है -π/2, और कॉस साइन इनवर्स ऑफ 1 बनता है तुम्हारा +π/2। ठीक है, ये तुम ऑलरेडी कर चुके हैं। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या है? -1 से +1, लेकिन उसका रेंज क्या है? 0, उसके बाद tan इनवर्स का डोमेन, इट्स अ पार्ट ऑफ आर क्लब। आर क्लब का मेंबर है, कौन कौन आर क्लब के मेंबर है? tan इनवर्स भी आर क्लब का मेंबर है, और कॉट इनवर्स भी आर क्लब का मेंबर है। उसके बाद सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या बनता है? -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। मतलब किसी ने ऐसा बोल दिया कि सेक इनवर्स ऑफ एक्स, तो एक्स ये लेस देन इक्वल टू 1, एक्स सॉरी ये मॉड ऑफ एक्स जो है लेस देन इक्वल टू 1 बनता है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बनता है। कैसे? देखो, सेक इनवर्स एक्स का किसी ने डोमेन पूछा, तो क्या करते हैं, ये मॉड ऑफ एक्स जो है इसको मॉड लगाते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? ये -इन्फिनिटी से 0 है, नहीं रे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ना, -इन्फिनिटी से 1 है, और ये 1 से लेके इन्फिनिटी है। समझ लो, सेक के अंदर जो भी कोई बैठा है उसका मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर देने का। देखो यहाँ पे -इन्फिनिटी से -1, 1 से लेके इन्फिनिटी। किसी ने ये पूछ लिया तुम लोगों को, किस किस के लिए? सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स के लिए। किसी ने पूछा, एक बात बता कि सेक इनवर्स के अंदर 2x + 1 का डोमेन क्या है? व्हाट इज द डोमेन ऑफ इसका? तो कैसे करोगे तुम लोग? फिर नॉर्मल चीज, दो चीजें ऑप्शन है, या तो 2x + 1 लेस देन इक्वल टू -1 करो, या फिर 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू +1 करो, और लास्ट में दोनों को क्या करना है? यूनियन कर देना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? पहले वाला 1 उधर जाके ये बनेगा 2x इज लेस देन इक्वल टू -2, x इज लेस देन इक्वल टू -1, ये रहा मेरा पहला आंसर। और इसके लिए क्या बनेगा? 2 को उधर भेज दो, आंसर इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आंसर बनेगा -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी। ये क्लोज, ये दोनों ओपन। किस किस के लिए? सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स के लिए यही स्टेप्स लगानी है। हाँ, किसी ने ये पूछ लिया तुमको कि tan इनवर्स ऑफ, ऐसा क्वेश्चन है कि tan इनवर्स ऑफ x + 1 का डोमेन क्या है? भूल तो नहीं गए तुम लोग? मैंने बोला था आर क्लब का जब भी मेंबर रहेगा तो आर क्लब क्या करता है? अपना हिस्सा निकाल लेता है। आर क्लब बोलेगा ये खुद का आर क्लब का मैं पार्ट हूँ, तो मेरा इसमें कोई लेन देना नहीं। अब जो भी कोई डोमेन डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा? अंदर का पार्टी डिसाइड करेगा। और x + 1 क्या है तुम्हारा? इट्स एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का डोमेन कितना होता है? r। तो ठीक है, आर क्लब का आर क्लब, दोनों का भी डोमेन आर है, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा तुम्हारा? आर। किसी ने ये पूछ लिया, एक बात बताना जरा, tan इनवर्स के अंदर यह है तुम्हारा sin x का डोमेन क्या है? व्हाट इज द डोमेन ऑफ tan इनवर्स ऑफ sin x? आर आर आर, अगेन आर। क्यों? R क्योंकि tan इनवर्स खुद एक आर क्लब का मेंबर है, उसमें साइन चला गया, साइन भी आर क्लब का मेंबर है। अगर ये दोनों भी आर क्लब के मेंबर है तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा? आर। यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता फिर भी आर। ठीक है, चलो ये छोटे छोटे बातें थी, लेकिन मैं फिर से एक बात बता रहा तुम लोग रिपीटेड कि जब भी तुम लोग को दिक्कतें यहाँ आएंगी, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक
क्योंकि ने अब तक ये सॉल्व नहीं। सेक एंड एक्स का एंगल क्या करना है, अंदर की पार्टी को माइनस इन्फिनिटी क्या करना है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू +1। अल्टीमेटली मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करते हैं उसको हमेशा। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, क्वेश्चन दे दो पहला, फिर अभी शुरू कर देना। बस एक और चीज, क्वेश्चन जिनका इनिशियल सी है वो सारे के सारे डिक्रीजिंग फंक्शन, और डिक्रीजिंग फंक्शन लगाने के बाद साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। और हम लगा कब है, जब हमको रेंज सॉल्व करनी है। कर लेते हैं, अगले आगे चलेंगे। पहला क्वेश्चन तुम लोग का, छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे पहले, क्योंकि आज पहला दिन है लेक्चर का, तो जितना सिंपल कर सकता हूँ उतना सिंपल करा के दूंगा तुम लोग को मैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, y इज इक्वल्स टू 2 रेस टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। तुम लोगों को इसका डोमेन निकालना है। चलो तो करो तो स्टार्ट। सर 0,2 0,2 ओके, दोनों क्लोज। दोनों क्लोज ओके। और कोई, तो मेरा 0,√2 आया। 0,√2 आया ओके, देखते हैं, वो भी हो सकता है। दोनों क्लोज। दोनों क्लोज ओके। और कोई, और इसके अलावा कोई, मेरा भी सर 0,2 आया। 0,√2 आया ओके। हाँ सर। देखते हैं। सर 2, इन्फिनिटी। 2, ओके। और कोई है जिसके थोड़ा बहुत आंसर आ रहे हैं ऐसे छोटे छोटे कुछ, या फिर कुछ ना कुछ तो आ रहा है ऐसा। 0,√2 सर 2, इन्फिनिटी आ रहा सर। 0, माइनस इन्फिनिटी√2 आ रहा है। 0,1 सर। सर माइनस इन्फिनिटी -∞,√2 माइनस इन्फिनिटी,√2 ओके। 0,1 सर। चलो बात करते हैं। यहाँ पे ये a रेस टू x है, और a रेस टू x इज अ पार्ट ऑफ आर क्लब। तो ये अपना पार्ट निकाल लिया, बोला मेरे से कोई लेन देना नहीं है, तुम्हारा देख लो, क्योंकि आर क्लब का मेंबर है। तो गया, ये तो गया काम से। अब क्वेश्चन खाली इतना ही बचा है, इसका डोमेन निकालना है। और तुम लोग को पता है साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है। साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 से लेके +1 के बीच में। किसको, अंदर की पार्टी को। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि इवन पॉजिटिव नंबर है। -2 एक्स स्क्वायर लेस देन +2। दुनिया में किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा माइनस से बड़ा ही होता है। दुनिया में किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा माइनस से बड़ा ही होता है, तो उसको सॉल्व नहीं करते। तो आंसर क्या बनना, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, तो आंसर बनेगा मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू √2। और मॉड ऑफ एक्स से लेकर √2 का आंसर कितना बना, -√2 से +√2। ये रहा आंसर, खत्म। इतना ही क्वेश्चन था। कुछ भी बता रहे हो तुम लोग, तो कुछ भी ऐसा मत करो ना। सिंपल क्वेश्चन था ना ये, क्या था इसमें। और तुम लोग का फंक्शन का टेस्ट भी हो गया अभी। ठीक है, चलो अगला करो, कोई बात नहीं। मॉडुलर रह गया था। अगला वाला क्वेश्चन कर लो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर e के पावर में साइन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ x डिवाइड बाय 4। चलो करो तो अभी इसको ट्राई कर लेना, कोई बात नहीं, जितना तुमसे हो सके उतना कर लो।
-4 से 4 सर -4 से 4 -4 से -4, 4 माइनस 4 इंफिनिटी से -4 यूनियन 4 से इंफिनिटी -4 और +4 को क्लोज ब्रैकेट्स। ओके -4 से +4 दोनों को क्लोज। हाँ सर। सर -8 to 8 -8 to 8 -8 to 8 ओके। बाकियों का कुछ इसके अलावा? 2-3 आवाजें आ रही है, ज्यादा कुछ आवाजें नहीं आ रही। चलो क्या करें सबसे पहले, अंडर रूट का मतलब कितना होता है, रेस्ट टू पावर 1/2। तो क्वेश्चन ऐसा है y इज इक्वल्स टू 1 e के पावर में 1/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ x डिवाइड बाय 4। इतना ही क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, इसका मल्टीप्लाई हो गया। e इज अ पार्ट ऑफ आर क्लब, 1/2 का कोई इशू नहीं है। साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है, -1 से +1, किसको मिलेगा, वो इसको मिलेगा। तो अल्टीमेटली आंसर -1 से +1 के बीच में मॉड ऑफ x डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -4 से लेके मॉड ऑफ x इज लेस देन +4। दुनिया में हर चीज का मॉड हमेशा माइनस से ज्यादा ही होता है, तो ये काम नहीं करेगा। तो आंसर क्या बनेगा, मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो आंसर कितना बनेगा, -4 से +4, दोनों भी क्लोज ब्रैकेट में। सर वो रूट f of x का वो नहीं लगेगा क्या फॉर्मूला? नहीं लगेगा, क्यों लगेगा, ऑलरेडी वो पॉजिटिव तो होता है, ये हमेशा पॉजिटिव तो होता है। तो जो बोलेगा तो ऐसे लिखेगा उसको, e के पावर में साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होता है, वो ऑलरेडी होता ही ना। e कभी नेगेटिव होता है, e कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। कोई बात नहीं, तुम भूल गए हो सब कुछ। लग तो रहा है कि तुम लोग कुछ, लग नहीं रहा तुम लोग कुछ याद है। चैप्टर अभी अभी हुआ है तुम लोग का, 2 साल कैसे पकड़ के चलोगे तुम लोग इसको? फिर 2 साल का जी है, अभी से तुम्हारा ऐसा लग रहा है तो आगे कैसे होगा? ध्यान रखो थोड़ा, सॉल्व करने से पहले। ज्यादा दिन हुए नहीं तुम्हारा इसका एग्जाम होने के बाद भी। क्वेश्चन अगला वाला ये है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोसेक इनवर्स ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ x, ये क्वेश्चन है सपोज। चलो डिवाइड बाय 4 कर लेता हूं मैं, करो तो इसको। सर वो ब्रैकेट के बाहर भी x है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो ब्रैकेट के बाहर x नहीं है। कोसेक को कैसे सॉल्व करते हैं, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x को क्या करते हैं, अंदर का पार्ट ही x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करते हैं। ठीक है, हमेशा ऐसे सॉल्व करते हैं उसको, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करके सॉल्व करना उसको। नॉट पॉसिबल। वाह, वेरी गुड, नॉट पॉसिबल। तो क्वेश्चन कशाला दिला असता मी, नॉट पॉसिबल असतं तर? सर 5 आता आंसर। 5 सर आता नॉट आंसर? पॉसिबल है। वो सर mod of x is less than -2. हाँ सर, हाँ सर, मॉड Less ऑफ than x इज लेस देन -2 नॉट आता है। पॉसिबल सर। हाँ सर, नॉट नॉट पॉसिबल। पॉसिबल येते सर। अच्छा इज लेस देन ठीक है, और कोई है जिसका आंसर आ गया? जिन किसी ने भी आंसर बोला उन सबका आंसर गलत है, और किसी का आंसर आया है क्या? सर एक केस में मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। तो आंसर बता दे उसका फिर। मेरा लेस देन इक्वल टू 6 है। लेस देन इक्वल टू 6 था यार। तो -8, -6, 6, 8। ठीक है, देखना पड़ेगा वो भी। चलो बात करें फिर। सबसे पहले याद रखना, जब भी सेक इनवर्स x एंड कोसेक इनवर्स x की बात हो, व्हाट हैव टू डू, मॉड ऑफ x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये उसका सॉल्यूशन होता है इन क्वेश्चंस का। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू ये खुद है, तो आंसर क्या बनेगा, मॉड के अंदर 2 माइनस मॉड ऑफ x डिवाइड बाय 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा उसको सॉल्व करना है। अब इसको भी सॉल्व करने के तरीके 2 होंगे। अब इतना सारा सॉल्व करने से अच्छा तुम लोग दूसरी चीज भी कर सकते। चलो ठीक है, वो कंफ्यूजन में और ज्यादा बढ़ जाएगा तुम्हारा। इसमें कैसे सॉल्व करोगे फिर, ये सपोज ये इसको मैं स्टार लिया, अगर स्टार इज ग्रेटर देन है तो आंसर क्या बनता है,
2 माइनस मॉड ऑफ x अपॉन 4 इज लेस देन इक्वल टू -1, ये पहली केस है। और दूसरी केस 2 माइनस मॉड ऑफ x डिवाइड बाय 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू +1, ये दूसरी केस है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 माइनस मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू -4, मैं शफलिंग कर रहा हूँ, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बनेगा। तो x का वैल्यू -∞ से -6 यूनियन 6 से लेके इन्फिनिटी, ये मेरा पहले का आंसर बन जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 2 माइनस मॉड ऑफ x, 2 माइनस मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आंसर बनेगा मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू -2, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये केस बनेगी 5 में जाएगी, ये केस बनेगी ही नहीं तुम्हारे। तो आंसर क्या बना तुम्हारा, इसे जोड़ा सर। सर इधर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्या? क्यों होगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज? जब तू लगाएगा बाहर से कोसेक तब चेंज होगा ना वो। जब बाहर से लगा लेता तो तब तेरा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता। चलो कोई बात नहीं, अगला वाला क्वेश्चन कर लो, हो जाता है गलतियां। क्वेश्चन ऐसा है तुम लोगों का, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ x डिवाइड बाय 4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ x डिवाइड बाय 4 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ x डिवाइड बाय 4। तीनों को सॉल्व करो, तीनों का इंटरसेक्शन लो और मेरे को आंसर बताओ। चलो सर वो दूसरा tan है क्या? हाँ, tan इनवर्स है वो। बन गया क्या? सर माइनस इन्फिनिटी से -6 यूनियन 6 से लेके इन्फिनिटी। ओके ठीक है, देखते हैं। So -∞, -6 से 6, infinity. ओके नहीं जम रहा सर -∞ से इंफिनिटी -5, -5 6 से infinity। ओके सर -∞ से -6, 6, infinity। ओके ठीक है, देखते हैं। सर -∞ से +∞।
आर क्लब। ओके, सबका इंटरसेक्शन लेना ना बाद में तुम लोगों को। सर आर क्लब माइनस कर्ली ब्रेस में -5 और इंटरसेक्शन नहीं 5। आ रहा। हाँ सर नहीं है। आर क्लब आता सर। आर क्लब काय को माइनस कर रहा है तू? आर क्लब क्यों माइनस करना? ओनली आर क्लब आता सर। ओनली आर क्लब आता? वाह, नहीं सर, नहीं यार सर नहीं सर, काफी। इतना क्यों फेंक रहे हो तुम लोग? नहीं आ रहा तो ठीक है ना, फेंक क्यों रहे फिर? एक का भी आंसर सेंसिबल नहीं है, खाली जो मन में आ रहा है तुम फेंक रहे हो, बाकी कुछ भी नहीं। चलो, इसको तो हमने सॉल्व कर लिया है, मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला। इसका आंसर हमने अभी सॉल्व किया था। क्या था इसका आंसर? -इंफिनिटी से -6 यूनियन 6 से लेके इन्फिनिटी। ये पिछला वाला क्वेश्चन ही था, ठीक है, देख सकते हो तुम लोग, हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है इसको। अब मैं बात कर रहा इसके लिए, ये क्या बनेगा? -1 और +1 के बीच में कौन बैठेगा? ये अंदर का पार्टी बैठेगा। और तुम लोग को दूसरा क्या चीज पता है? tan के अंदर का पार्टी, tan की अंदर की पार्टी, ये ऑलरेडी आर क्लब का मेंबर है। ये इसको सॉल्व करना है, तो डोमेन इसका होता है। एक बात बताओ, अगर मैं इसको ठीक से लिखूं, ये ऐसे दिखेगा 1/2 माइनस मॉड ऑफ x डिवाइड बाय 4। ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का आंसर ऐसा ही रहेगा हर बार। ये खुद आर क्लब का मेंबर है। माइनस मॉड ऑफ एक्स भी तुम जानते हो, मॉड ऑफ एक्स का भी ऐसा चलता है, ये खुद आर क्लब का मेंबर है। तो दोनों आर ने मिला के इसका डोमेन भी कर दिया है आर। मेरे पास दो डोमेन आ गए, ये आर है, ये ऐसा है। ये समझाएगा तुमको ये आर क्लब क्यों आया सेकंड वाला? tan इनवर्स खुद आर क्लब का मेंबर है। अगर मैंने इसको सेपरेट डिवाइड किया, ये आता है 1/2, ये आ रहा है मॉड ऑफ एक्स बाय 4। तो 1/2 भी कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन भी आर होता है, और मॉड ऑफ एक्स का डोमेन भी आर होता है। यू नो दिस बिकॉज ग्राफ विकट पता है तुमको। तो ये दोनों भी आर क्लब के मेंबर है, और दोनों आर क्लब के मेंबर ने उनका डोमेन क्या बनेगा? आर क्लब ही बनेगा। मेरे पास दो आंसर्स आ गए, मेरे को सॉल्व करना है इसके लिए भी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 से, ये बनेगा -4, ये 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन +4। 2 कबाब में हड्डी है, 2 निकाल दो, ये बन गया -6। ये बना मॉड ऑफ इज लेस देन इक्वल टू, ये बन गया तुम्हारा 2। माइनस से मल्टीप्लाई कर देना जरा, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम लोग तो ऐसा दिखेगा 6 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2। मॉड हमेशा माइनस से बड़ा ही होता है, जिसको चेक नहीं करते। तो आंसर क्या बनेगा? मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। ये क्या बोल रहा है? मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6। देख सकते हो, इसका मतलब वही होता है ना। अब इनको ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। इनको अगर ड्रॉ करने का है तो आंसर क्या रहेगा? देखो, ये रहा तुम्हारा पहला आंसर। ये बोल रहा है -6, ये बोल रहा है +6। अब इस पे भी क्लोज ब्रैकेट है, इसको भी क्लोज ब्रैकेट है। ये बोल रहा है मेरे से राइट में, ये जा रहा है इधर तुम्हारा ऐसा। ये बोल रहा है मेरे से लेफ्ट में, और ये क्या बोल रहा है? मेरे दोनों के बीच में। तो क्या हो रहा है? पूरी दुनिया कनेक्ट हो रही है। कुछ छूट रहा है क्या इसमें? इसमें क्या कुछ छूट रहा है? हेलो, नहीं सर। क्या कुछ छूट रहा है क्या? नहीं, तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा? आर क्लब। फिर बोला तो था। बोलतो था तू, नॉर्मल सॉल्व करून सांगितलं का? असंच सांगितलं? नाही सर, सॉल्व प्रॉपर करून सांगितलं केलं तुम्हाला. पूर्ण आलं होतं तुझं आन्सर? हो सर, हा असं मग ठीक आहे. ड्रॉ करून सांगितलं होतं. हा मग ठीक आहे. मग मला वाटलं तू असं दिलं ठोकून. नाही सर वो आलं म्हणून सैंडविच ठोकून बनेगा। दिलं. क्या क्या? सर वो सैंडविच बनेगा। क्या नहीं कर रहा है? मॉड 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 एक्स। सैंडविच सैंडविच क्या को बनेगा? रेंज निकाल रहे हैं ना हम सर लोग। वो क्या बोल रहा है? मॉड ऑफ एक्स, ये बोल रहा है कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो इसके सर राइट वो में नहीं, जाएगा, इसके लेफ्ट में जाएगा। सर वो -2 से -6 से -2 आएंगे। अरे और मॉड हमेशा -2 पेक्षा मोठाच असतो ना। मॉड हमेशा माइनस से बड़ा ही होता है। जो हमेशा बड़ा होता है उसको चेक थोड़ी ना करते हैं, चेक तो बीच सामने वाले से करना पड़ेगा ना। ये तो ऑलरेडी प्रूफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों के लिए अलग से। ठीक है, चल रहा है तुम थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे हो निकालने का, लेकिन हो रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है तुम लोगों का। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन ऑफ। डोमेन निकालना है तुमको अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स। साइन एक्स इनवर्स नहीं है, दूसरा वाला log टू द बेस 4 1 माइनस 4x² प्लस कॉस इनवर्स के अंदर 1 माइनस FP(x). चलो ट्राई करना, प्रो लेवल क्वेश्चन है।
बना तुम लोगों का आंसर किसी का? एक मिनट सर -1/2 1/2 दोनों को ओपन। -1/2 सर 0 से 1 1/2 सर 0 से 0 1 से 1/2 ओके 0 से 1 0 को 0 क्लोज से और 1 1 को ओके ओपन। सर 0 से 1 ओके ओके 0 से 1 0 से 1 ओके जीरो से 1 और कोई है क्या जिसका बन गया? या करके दिखाओ। चलो सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको अपन ऐसे कि इस बार 3 लोग हैं, इसको अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से, जो भी आंसर आएगा तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, पहला वाला 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहला केस। दूसरा केस लॉग का बेस है कि लॉग टू द बेस, अच्छा 5 था यहाँ पे क्वेश्चन में, चलो ठीक है 4 लेता हूं मैं। ये क्या बना 1 माइनस 4x स्क्वायर शुड नॉट बी 0, ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी चीज 1 माइनस 4x स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन 0, और ये वाला क्या है, इसका आंसर -1 और +1 के बीच में जाके बैठेगा, ये वाला अंदर का पार्टी लेस देन 1। अब इसको सॉल्व कर रहा मैं, इसको लिख दो, ये क्या बनेगा साइन एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1। साइन एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 का डोमेन क्या बनेगा? साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 कब कब होता है? हमेशा सर π/2। हमेशा। अबे काय का π/2 हमेशा, इसका आंसर बनेगा r। वैल्यू थोड़ी निकालना है, साइन एक्स का वैल्यू 1 से छोटा कब होता है? हमेशा होता है। हमेशा मतलब क्या होता है? r क्लब रियल, ये रियल वर्ड पे काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा चीज 4 को उधर भेज दो, अगर तुम्हारा 4 उधर जाके बैठा तो आंसर क्या बनेगा 1 माइनस 4x स्क्वायर। देख सकते हो तुम लोग 4x स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो 1 और 1 कैंसिल होके आंसर क्या बना 4x स्क्वायर शुड नॉट बी 0, तो x शुड नॉट बी 0, x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, x 0 नहीं हो सकता। और इसकी चीज क्या है, इसको उधर भेज दो, 4x स्क्वायर इज लेस देन 1, तो x स्क्वायर इज लेस देन 1/4, तो x बनेगा तुम्हारा -1/2 से +1/2 क्लोज ब्रैकेट में, सॉरी ओपन ब्रैकेट में। ये रहा मेरा सेकेंड आंसर। और ये वाला मैं इधर 1 को भेज दूं, ये बन रहा है -2 माइनस ऑफ f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार बताओ 2 f ऑफ x 2 से कम कब कब होता है? f ऑफ x 0 से बड़ा और 2 से कम कब Always. होता है? एवरी टाइम, ऑलवेज। तो आंसर क्या बनेगा r क्लब। इसमें वैल्यूज नहीं निकालते हम लोग, डोमेन ढूंढ रहे हैं उसका। अब बोलो मेरे को इन सबका इंटरसेक्शन लगा, किसका, इसका, इसका, इसका और इसका। ठीक है, लगा दो फिर, तो आंसर क्या बनेगा r क्लब का मेंबर r क्लब है। ये भाई साहब बोल रहे -1/2 से +1/2 के बीच में 0 भी आता है, ये बोल रहे हैं हम दोनों के बीच में। लेकिन हम दोनों के बीच में आते समय तुमको तुम्हारा बॉल टप्पा खाएगा 0 पे, क्योंकि उसने बोला है कि x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, और x अगर 0 नहीं हो सकता तो यहाँ पे व्हाइट बॉल आएगा। अगर व्हाइट बॉल अगर आया तो ये बॉल ऐसे टप्पा खा के जाएगा, इधर लगेगा ऐसा, यहाँ से टप्पा खा के इधर जाएगा। तो आंसर -1/2 से +1/2, ये तुम्हारा ओपन ब्रैकेट में माइनस कर्ली ब्रेस में 0। वो चैप्टर हम फंक्शन को ही आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन दिस इज ITF। पूरे क्वेश्चन जितना तुमने अब तक फंक्शंस में पढ़ा सब एप्लीकेबल होने वाला है यहाँ पे। भले तुम्हारा आंसर नहीं आया, लेकिन क्या तुमको समझा कैसे कहाँ कहाँ गलती करी तुम लोगों ने? अगला क्वेश्चन दे दो फिर। चलो क्वेश्चन है आज चैप्टर, अभी तुम इसका मतलब क्या है पता है, तुम 12th में आ गए, अभी ये 12th के क्वेश्चन आ रहे हैं, 12th के बच्चे ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग के लिए, अंडर रूट में 3 - x प्लस cos इनवर्स ऑफ 3 - 2x by 5 प्लस log to the base 6 2 minus mod of x minus 3 प्लस
साइन इनवर्स ऑफ log टू द बेस 2x। चलो करो सॉल्व, 4 क्वेश्चन है, 4 को सॉल्व करो, इंटरसेक्शन लगाओ। सर वो लास्ट का क्या लिखा है? साइन इनवर्स ऑफ log टू द बेस 2x, साइन इनवर्स ऑफ log टू द बेस 2x है वो। क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा टाइम भी लेगा सॉल्व होने को, आराम से कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि 4 क्वेश्चन को मर्ज किया हम लोगों ने। सो 1/2 से 3/2। 1/2 से 3/2, ओके, देखते हैं वही है क्या। सर 1/2, 3। 1/2, 3/2। 1/2, 3/2, 3 आ रहा। क्या आ रहा है? 3/2, 3 आ रहा है। नहीं सर 1/2, 3। 1/2, 3, ओके, हो सकता है। सर 1/2, 3/2, 2। 3/2, 2, ओके। 1/2, 2 सर। 1/2, 2 3/2, देखना 2 पड़ेगा। सर 3/2, 2 3/2, 2 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन मेरे को एक बार बताओ, 3/2 को ब्रैकेट कौन सा है? 3/2 सर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ब्रैकेट है और 2 को क्लोज ब्रैकेट है। 2 को ओपन क्लोज ब्रैकेट ब्रैकेट है। सर। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, चलो ना, ठीक है ना। पार्टीशन कर रहा हूं मैं, ये वाला अलग, ये वाला अलग, ये वाला अलग, ठीक है। ये क्या बनेगा? 3 - x greater than equal to 0, x is less than equal to 3, पहला आंसर। x का वैल्यू 3 और 3 से छोटा है। ये वाला क्या बनेगा? -1 और +1 के बीच में जाके बैठेगा, 3 - 2x/5 लेस देन इक्वल टू 1, ये बनेगा -5। 3 - 2x लेस देन इक्वल टू +5, 3 को माइनस करो, ये बन गया -8 लेस देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू +2, -2 से डिवाइड करो, 4 greater than equal to x greater than equal to -1। x का वैल्यू बनेगा -1 और 4 के बीच में, वो भी क्लोज ब्रैकेट वाला, ठीक है। अब ये वाला log का 6 बेस से बड़ा है, तो 2 mod of x -3 has to be greater than 0, mod of x has to be greater than 3/2। तो आंसर क्या बनेगा इसका? -∞ से -1.5
ओपन ब्रैकेट में यूनियन 1.5 से लेके इन्फिनिटी। 1.5 मतलब 3/2, ठीक है। ये वाला क्या बनेगा, ये बनेगा -1 से बड़ा log to the base 2 + 1 से 2 को मारो गोली तो 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू +2। ये भी तीसरा केस है, सबको ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ा लंबा जाएगा ड्रॉ करने में, कंफ्यूजन हो सकती है तो ध्यान देना। और एक केस आएगी ना? कौन सी केस आएगी और कौन नहीं सी सर, केस 4 ही आएगी? आएंगे। नहीं हाँ सर, सर, इतने ही टू mod of x minus 3 should not be वो सब हो गया उसमें कवर ना, सब कुछ उसमें कवर हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं देखो, अब यहाँ पे पहली चीज कौन कौन है, -1.5 है, उसके बाद -1 है, उसके बाद 0 है, क्या 1/2 उसके बाद 3/2 3/2 है, 2 उसके बाद 2 है, 2 उसके बाद 3 3 है, उसके बाद 4 4 है, ठीक है। चेक करते हैं अभी, बहुत लंबा तो है यार। ये बोल रहा है 3 से छोटा, 3 को क्लोज ब्रैकेट है, 3 से छोटा, ये साइड जाएगा, वो ऐसा जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, -1 और 4 के बीच में, -1 और 4 के बीच में, ये ऐसा जाएगा, ये काम नहीं करेगा ऐसे, उसको आप नॉर्मल अपने जैसे कर दो, हम नॉर्मल करते हैं, -1/, ये वाला -1 और 4 के बीच में, यह किधर चिपकेगा, दोनों को भी क्लोज है। ये वाला क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था 3 और 3 से छोटा, इधर जाएगा, ठीक है। -∞ से -1.5, -∞ से -1.5 मतलब ये वाला इधर जाएगा, ये बोल रहा है 1.5 से बड़ा, ये जाएगा इधर, ठीक है। इसके अलावा 1 मतलब 0.5 और 2 के बीच में, 0.5 कहाँ है, ये रहा, 2 कहाँ है, यहाँ पे, ये जा रहा है यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा भीड़ इस पोर्शन में हो रही है, 3/2, ये पोर्शन 3/2, 2, लेकिन वो टियर 2 का सीन क्या है, 2 को तुम्हारा क्लोज क्लोज ब्रैकेट। आएगा, क्लोज 3/2 हाँ मतलब क्वेश्चन वही था, बस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ज्यादा थी उसकी, कि कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चंस थे, बाकी नॉर्मल वही सब था जो हम लोग अब तक कर रहे थे, ठीक।